ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ सद्गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। परम पूज्य गुरुदेव परमवंदनीय माता जी के दिव्य संरक्षण में विराजमान ऑनलाइन दैनिक स्वाध्याय के इस दिव्य कार्यक्रम में उपस्थित सभी आत्मीय बंधुओं का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन है। आज के सत्र में आइए हम सभी परम पूज्य गुरुदेव के दिव्य विचारों को जानें, अनुभव करें, आत्मसात करें। आज का अध्याय है हमने आंगन नहीं बुहारा कैसे आएंगे भगवान। प्रभात काल की वेला थी। सूर्यदेव अपनी स्वर्णमयी आभा से पूरे जगत के साथ भीलों के उस गांव को भी आलोकित कर रहे थे, जहां आज प्रभात काल से ही लोगों में विशेष चहल पहल थी। लोग समूह में इधर उधर आ जा रहे थे, गा रहे थे, नाच रहे थे और उत्सव मना रहे थे। उस उत्सव में आज बड़ी संख्या में पशुओं को बांधकर एक जगह बलि देने को रखा गया था। दरअसल किसी कन्या की शादी के अवसर पर भील समुदाय में पशु वध की विशेष परंपरा सदियों से चली आ रही थी। इसलिए छोटे बड़े सभी लोग अपनी हैसियत के अनुसार अपनी कन्या की शादी में पशुवध की परंपरा को निभाते आ रहे थे। पशुओं के मांस को शादी में विशेष व्यंजन के रूप में परोसा जाता था और फिर आज तो किसी साधारण भील की नहीं बल्कि भील जनजाति के मुखिया की बेटी की शादी थी। इसलिए ये समारोह और भी व्यापक पैमाने पर प्रारंभ हो चुका था। विशेष व्यंजन के रूप में पशुओं के मांस को पाने की लोगों में होड़ सी मची थी। उनमें पशुओं के वध को भी देखने की होड़ सी मची हुई थी। उनके उत्साह व जश्न की कोई सीमा न थी। पर दूसरी ओर वध के लिए बांध कर रखे गए पशुओं को भी मानो स्वयं के वध किए जाने की आहट होने लगी थी। इसलिए उनके बीच दुखद भावना व्याप्त थी। उन वध करने के लिए उनके पास रखे गए तेज धार वाले बड़े बड़े हथियार उन्हें अगले ही पल वध किए जाने के संकेत दे रहे थे। उन निरीह पशुओं की पीड़ा को जश्न में डूबे लोग भला कैसे महसूस कर सकते थे। उन असहाय व निरीह पशुओं की पीड़ा को यदि कोई महसूस कर रहा था तो स्वयं वह भील युवती थी जिसकी शादी के जश्न के नाम पर ये सब हो रहा था, और जो अभी अपने घर के झरोखे से वध के लिए लाए गए उन निरीह पशुओं को देखकर द्रवित थी, मर्माहत थी। वह सोच रही थी कि एक तरफ उत्सव का वातावरण है तो दूसरी ओर शोक का वातावरण है। भला ये कैसी विडंबना है, कैसी परंपरा है ये। हे प्रभु, आप इन निरीह पशुओं की रक्षा करें। और हाँ, यदि विवाह में इन पशुओं का वध करना एक अनिवार्य परंपरा है तो मुझे ऐसी शादी करनी ही नहीं है। वास्तव में वहां वध के लिए रखे गए निरीह पशुओं की नियति को जानकर उस लड़की का हृदय भाव संवेदना से भर उठा। उसके मन में सांसारिक जीवन से ही वैराग्य हो गया। वह सोचने लगी कि मैं ऐसी परंपरा का हिस्सा नहीं हो सकती। मैं जब शादी ही नहीं करूंगी तो फिर इस परंपरा के निर्वाह का प्रश्न ही कहाँ होगा। ऐसा सोचती हुई शादी के विशेष परिधान में सजी संवरी वह युवती अपने घर से बाहर निकल उस समारोह में पहुंच गई जहां सभी नाच गा रहे थे, जहां पशुओं के वध को रखे हथियारों की धार को और भी तेज किया जा रहा था। उस युवती ने अपने पिता व सर्व समुदाय के समक्ष ऐसी परंपरा का हिस्सा नहीं बनने के साथ साथ शादी करने से भी इनकार कर दिया। वह गृह त्याग कर जंगल की ओर प्रस्थान कर गई। कौन थी यह युवती जो भाव संवेदना से भरी थी और मूढ़ परंपराओं के खिलाफ थी? वह कोई और नहीं बल्कि भील जनजाति के मुखिया की बेटी शबरी थी, जो आगे चलकर अपनी भाव संवेदना, गुरु सेवा व निश्चल भक्ति के कारण
भगवान का साक्षात्कार करने में सफल हो सकी। वह भिल्लनी युवती गृह त्याग के पश्चात जंगल में रहकर तप साधना करने वाले ऋषियों की सेवा करने लगी। एक दिन वह मतंग वन में घूमती हुई मतंग मुनि के सुंदर आश्रम में जा पहुंची। जाति के आधार पर तथा कथित धार्मिक समाज से उपेक्षित व ठुकराई हुई शबरी ने मतंग मुनि के चरणों में सिर रख दिया और उनसे शरण मांगी। शबरी की आंखों से बहती हुई श्रद्धा व भक्ति की पवित्र आंसुओं की धार को देखकर ब्रह्मज्ञानी मतंग मुनि को यह समझते देर नहीं लगी कि यह कोई साधारण युवती नहीं है। यह तो श्रद्धा व भक्ति की सजीव प्रतिमूर्ति है। उन्होंने यह देख लिया कि इस स्त्री के हृदय में प्रभु भक्ति सागर सी लहरा रही है, उमड़ रही है, घुमड़ रही है और प्रेम के बादलों से भरा उसका हृदय आकाश बरसने को सदैव आकुल है, व्याकुल। ब्रह्मज्ञानी मुनि ऐसी दिव्य आत्मा को शरण देने से भला कैसे इनकार कर सकते थे। सो ब्रह्मज्ञानी मुनि ने उसे शरण दी और भक्ति का ज्ञान दिया। भगवान के चरणों में उसके निश्चल प्रेम को देखकर उन्होंने उसे गुरु दीक्षा दी और नित्य निरंतर भगवद उपासना करते रहने का आदेश भी दिया। अंत समय में परम धाम जाने से पहले उन्होंने शबरी को आदेश दिया, तुम यहीं रहना, यहाँ रहकर भगवान की उपासना करना। एक दिन भगवान श्री राम व लक्ष्मण यहाँ अवश्य पधारेंगे और तुम्हें उनका साक्षात दर्शन प्राप्त हो सकेगा। श्री राम साक्षात परब्रह्म हैं, उनका दर्शन पाकर तुम्हारा जीवन सफल हो जाएगा। इस प्रकार सद्गुरु ने शबरी के हृदय में पूर्व से जल रही भक्ति की लौ को अपने ज्ञान से और भी दीप्त कर दिया, प्रदीप्त कर दिया। अपनी निरंतर उपासना से, साधना से, आराधना से वह अपने हृदय में प्रदीप्त भक्ति की अग्नि में श्रद्धा, प्रेम, सेवा, संचय की नित्य निरंतर आहुतियां देती रही, उसे प्रदीप्त किए रही, उसे धधकाती रही, उसे बनाए रही। उस अग्नि में उसके पूर्व व वर्तमान जन्मों के कर्म संस्कार भस्मीभूत होते रहे और शबरी का व्यक्तित्व कुंदन बन चमकता रहा, निखरता रहा, दमकता रहा। उसकी आत्मा पूर्णिमा के चांद की तरह चमकती रही, दमकती रही। वह अपने गुरु के आदेशानुसार प्रभु श्री राम के आगमन की प्रतीक्षा करती रही। पता नहीं प्रभु श्री राम कब पधार जाएं, इस सोच के साथ वह सदा सजग रहती, तैयार रहती, प्रभु दर्शन को तत्पर रहती। भक्त को सदा सजग व तत्पर रहना ही पड़ता है। वह नित्य आश्रम के प्रवेश द्वार तक के मार्ग को अपने आंचल से बुहारती और उस मार्ग पर पुष्प बिछाती। ऐसा वह प्रतिदिन करती। ऐसा इसलिए क्योंकि उसे अपने गुरु के वचनों पर दृढ़ विश्वास था। यदि गुरु ने कहा है कि भगवान यहाँ आएंगे और दर्शन देंगे तो ऐसा होगा ही, इसमें उसे कोई संदेह नहीं है, उसे कोई भ्रम था ही नहीं। उसकी श्रद्धा व भक्ति भी सच्ची थी, पक्की थी, दृढ़ थी। इसलिए उसे भरोसा था अपने गुरु पर, अपने प्रभु पर। अंततः शबरी की साधना सफल हुई और शबरी ने भगवान राम को लक्ष्मण सहित जंगल की ओर से अपनी कुटिया की ओर आते देखा। उस मनोहर दृश्य का मानसकार ने भी क्या खूब वर्णन किया है। सरसिज लोचन बाहु विशाला, जटा मुकुट सिर उर बनमाला, श्याम गौर सुंदर दो भाई, सबरी परी चरण लपटाई, प्रेम मगन मुख बचनन आवा, पुनि पुनि पद सरोज सिर नावा, सादर जल लई चरण पखारे, पुनि सुंदर आसन बैठारे, कंद मूल फल
सुरस अति दिए राम कहूँ आनी, प्रेम सहित प्रभु खाए बारंबार बखानी। पानी जोरी आगे भई ठाड़ी, प्रभु ही बिलो की प्रीति अति बाढ़ी। कहीं विधि स्तुति करऊँ तुम्हारी, अधम जाति में जड़मति भारी। कह रघुपति सुन भामिनी बाता, मानऊ एक भगति करनाता। जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई। भगतिहीन नर सोहई कैसा, बिन जल बारिद देखिए जैसा। अर्थात कमल सदृश नेत्र और विशाल भुजा वाले, सिर पर जटाओं का मुकुट और हृदय पर वनमाला धारण किए हुए दोनों भाइयों के चरणों में शबरी लिपट पड़ी। वह प्रेम में मग्न हो गई, मुख से वचन भी नहीं निकल रहा था। बार बार प्रभु के चरण कमलों में वह सिर नवा रही थी। उसने जल लेकर आदर पूर्वक दोनों भाइयों के चरण धोए और फिर उन्हें सुंदर आसनों पर बैठाया। उसने अत्यंत रसीले और स्वादिष्ट कंद मूल और फल लाकर श्री राम जी को दिए। प्रभु भी उन्हें प्रशंसा करते हुए प्रेम सहित खा रहे हैं। फिर शबरी प्रभु के समक्ष हाथ जोड़े खड़ी हो गई। प्रभु को देखकर उसके हृदय में प्रेम उमड़ता ही जा रहा था। वह बोली, हे प्रभु, मैं किस प्रकार आपकी स्तुति करूं? मैं आपकी स्तुति करना भी तो नहीं जानती। फिर मैं अशिक्षित और अत्यंत मूढ़ भी तो हूँ। इसलिए हे नाथ, मैं आपकी पूजा उपासना भी तो नहीं करना जानती। शबरी की निश्चल भक्ति व प्रेम भरी बातें सुनकर प्रभु बोले, हे भामिनी, मेरी बात सुन। मैं तो केवल एक भक्ति का ही संबंध मानता हूँ, क्योंकि जात पात कुल धर्म बड़ाई धन बल कुटुंब गुण और चतुरता इन सबके होने पर भी भक्ति से रहित मनुष्य वैसा ही लगता है जैसे जलहीन बादल शोभाहीन दिखाई पड़ता है। तत्पश्चात शबरी को नवधा भक्ति का उपदेश देते हुए प्रभु कहते हैं, नवधा भगति कहूँ तो ही पाही, सावधान सुनु धर मन माही। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान। चौथी भगति मम गुण गन, करई कपट तजी गान। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुबेद प्रकाशा। छठ दम शील बिरत बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। सातम सम मोहिमय जग देखा, मोते संत अधिक कर लेखा। आठम जथा लाभ संतोषा, सपने हूँ नहीं देखई पर दोषा। नवम सरल सब सन छल हीना, मम भरोस ही हर सन दीना। नवमहु एकऊ जिनके होई, नारी पुरुष सचराचर कोई। सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे, सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे। जोगी वृंद दुर्लभ गति जोई, तो कहूँ आज सुलभ भई सोई।
मम दर्शन फल परम अनुपा। जीव पाव निज सहज स्वरूपा। जनक सुता कह सुधि भामिनी। जानहि कहु करीबर गामिनी। इसे भगवान ने नवधा भक्ति का ज्ञान शबरी को दिया और माता सीता का पता पूछा। इसका अर्थ बताते हुए लिखते हैं कि हे शबरी, मैं तुझसे अब अपनी नवधा भक्ति कहता हूँ, तो उसे सावधान होकर सुन और उसे मन में धारण कर। पहली भक्ति है संतों का सत्संग, दूसरी भक्ति है मेरे कथा प्रसंग में प्रेम, तीसरी भक्ति है अभिमान रहित होकर गुरु के चरण कमलों की सेवा, और चौथी भक्ति ये है कि कपट छोड़कर मेरे गुण समूहों का गान करें। मेरे मंत्र का जाप और मुझ में दृढ़ विश्वास, यही पांचवी भक्ति है जो वेदों में प्रसिद्ध है। छठी भक्ति है इंद्रियों का निग्रह, शील, बाह्य कार्यों से वैराग्य और निरंतर संत पुरुषों के धर्म में लगे रहना। सातवीं भक्ति है जगत भर को संभाव से मुझ में ओतप्रोत देखना और संतों को मुझसे भी अधिक करके मानना। आठवीं भक्ति है जो कुछ मिल जाए उसी में संतोष करना और स्वप्न में भी पराये दोषों को न देखना। नवीं भक्ति है सरलता और सबके साथ कपट रहित बर्ताव करना। हृदय में मेरा भरोसा रखना और हर्ष विषाद आदि किसी भी अवस्था में समान भाव की स्थिति में होना। इन 9 प्रकार की भक्ति में जिनके पास एक भी होती है, वह स्त्री पुरुष जड़ चेतन कोई भी हो, हे भामिनी मुझे वही अत्यंत प्रिय है। फिर तुझमें तो सभी प्रकार की भक्ति दृढ़ है, अतएव जो गति योगियों को भी दुर्लभ है, वही आज तेरे लिए सुलभ हो गई है। मेरे दर्शन का परम अनुपम फल ये है कि जीव अपने सहज स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार शबरी को नवधा भक्ति का अमृत उपदेश देने के पश्चात भगवान राम शबरी जैसे निश्चल भक्त को अपने कार्य में सहभागी होने का श्रेय देने की दृष्टि से कहते हैं कि हे भामिनी, अब यदि तू जानकी की कोई खबर जानती हो तो बता। यहाँ युग ऋषि परम पूज्य गुरुदेव श्री राम शर्मा आचार्य जी के अनुसार साधकों के लिए यही समझना आवश्यक है कि प्रभु के अवतार के 3 प्रमुख प्रयोजन होते हैं। पहला, धर्म की स्थापना, दूसरा अधर्म का नाश और तीसरा सच्चे भक्तों, शिष्यों व साधकों को अपने कार्य में सहभागी होने का श्रेय व सौभाग्य प्रदान करना। भगवान राम शबरी से जानकी के विषय में कुछ बताने को कहकर उसे श्रेय सौभाग्य ही तो दे रहे हैं। भक्तिमती शबरी भी यह बखूबी समझ रही है, इसलिए वह सोच रही है कि भक्तवत्सल भगवान स्वयं सर्वव्यापी सर्वज्ञ है, वे सब कुछ तो जानते हैं, फिर मुझ जैसी साधारण स्त्री को अपने भक्त को भगवत कार्य में सहभागी होने का श्रेय व सौभाग्य प्रदान करने को ही मुझसे जानकी के विषय में पूछ रहे हैं। अस्तु भक्तिमती शबरी ने कहा कि हे प्रभु, आप सर्वज्ञ होते हुए भी, सर्वव्यापक होते हुए भी जानकी के विषय में मुझसे पूछते हैं। हे प्रभु, आप पंपा नामक सरोवर को जाइए, वहाँ आपकी सुग्रीव से मित्रता होगी। हे देव, वह आपको सब हाल बताएगा। इस प्रकार बार बार प्रभु के चरणों में सिर नवा करके प्रेम सहित उसने सारी बातें कही। अंत में भगवान की मधुर मनोहर छवि का मुख का दर्शन कर उनके चरण कमलों को अपने हृदय में ध्यान करते हुए योगाग्नि में अपनी देह का त्याग कर वह उस दुर्लभ हरिपद में लीन हो गई, जहां पहुंचकर मनुष्य का फिर से मृत्युलोक में लौटना नहीं होता, अर्थात वह जन्म मरण के बंधन से सदा के लिए मुक्त होकर परमात्मा में ही लीन हो जाता है, विलीन हो जाता है। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास साधक, शिष्य, भक्त व मनुष्य मात्र के कल्याण की भावना से कह रहे हैं कि हे मनुष्यों, अनेकों प्रकार के कर्म, अधर्म और बहुत से मत मतांतर, वाद विवाद, तर्क कुतर्क, ये सब शोकप्रद है, इसलिए इनका त्याग कर दो और विश्वास करके श्री राम जी के चरणों में प्रेम करो। भला ऐसे प्रभु को भूलकर कोई सुख प्राप्त कर सकता है? हरगिज नहीं, कदापि नहीं। इसलिए सब कुछ छोड़कर प्रभु के चरणों में मन लगाओ। यदि ऐसा कर सके तो शबरी की ही तरह कृपालु भगवान तेरा भी उद्धार अवश्य करेंगे, इसमें जरा भी संदेह नहीं है। वास्तव में उन सभी साधकों, शिष्यों, भक्तों व सामान्य जनों के लिए जो सचमुच ही भगवत दर्शन, भगवत प्राप्ति के अनुरागी हैं, अभिलाषी हैं, उनके लिए
शबरी के इस कथा प्रसंग से दुर्लभ व दिव्य प्रेरणाएं हैं। उन प्रेरणाओं को धारण कर कोई भी साधक अपनी साधना की गति को तीव्र कर सकता है और अपनी मंजिल को प्राप्त कर सकता है। अस्तु आवश्यकता इस बात की है कि शबरी की तरह साधक की साधना, भक्त की भक्ति उसके जीवन से, व्यवहार से, आचरण से और हर कर्म से अभिव्यक्त होते रहनी चाहिए। शबरी की ही तरह साधक को मूढ़ मान्यताओं व परंपराओं का प्रतिकार करना चाहिए। साधक का अनीति, अन्याय, मूढ़ मान्यताओं व परंपराओं के समक्ष नतमस्तक होना या मौन बने रहना भी तो उन्हें बढ़ावा देना ही है। जैसा कि युग ऋषि परम पूज्य गुरुदेव ने कहा है, अनाचार बढ़ता है कब, सदाचार चुप रहता जब। अस्तु अनीति का खंडन करने को साधक में शौर्य, साहस व पौरुष होना चाहिए। वह साधक भी क्या जिसमें शौर्य न हो, साहस न हो, पौरुष न हो। आज समाज में दहेज प्रथा, मृतक भोज, बेटे बेटी में अंतर, जाति प्रथा, पशुबली, क्षेत्रवाद, भाषावाद, लिंग भेद, संप्रदायवाद आदि कई मूढ़ मान्यताएं व प्रवृत्तियां हैं जिनका प्रतिकार साधकों को करना ही चाहिए। साधक को शबरी की तरह ही साधना के साथ साथ सेवा में भी तत्पर रहना चाहिए। आपदा निवारण का कार्य हो या दुष्प्रवृत्तियों के उन्मूलन संबंधी कोई अभियान हो, उसमें साधकों को भागीदारी होनी ही चाहिए। शबरी रोज मार्ग की सफाई करती है और प्रभु के आगमन की तैयारी करती है। ये पूरा विश्व ब्रह्मांड भगवान का ही तो आंगन है, परिसर है। अस्तु हम जहाँ भी हों वहाँ के आसपास का परिसर स्वच्छ होना ही चाहिए, क्योंकि स्वच्छता में ही तो भगवान का वास है। पर यहाँ स्वच्छता बाह्य के साथ साथ आंतरिक भी होनी चाहिए। हमारी आत्मा ही तो वह आंगन है जिसमें प्रभु का आगमन होता है। हमें अपनी आत्मांगन में रोज भक्ति की झाड़ू लगाते रहना चाहिए। आत्मा की पवित्रता के लिए हमें सदैव तत्पर रहना चाहिए। शुभ व निष्काम कर्म से, भक्ति से, ज्ञान से ही आत्मा पवित्र होती है और तभी उसमें प्रभु का आगमन होता है। शबरी प्रभु को खट्टे नहीं मीठे फल समर्पित करती है। इसका आशय ये है कि हम खट्टे अर्थात बुरे कर्म से दूर रहें और शुभ कर्म करें और शुभ कर्मों के मधुर फल को प्रभु को समर्पित करते रहें। शबरी प्रभु के कार्य में भी सहभागी बनती है। विश्व ब्रह्मांड की सेवा कर गुरु के द्वारा विश्वहित में चलाए जा रहे अभियान में सहभागी बनकर हम भी यह सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। शबरी भगवान के आगमन की सदैव तैयारी करती रही, मार्ग बुहारती रही और इसको लेकर लोग उसका उपहास उड़ाते रहे, मजाक बनाते रहे। पर लोग क्या कहते हैं उसने कभी इसकी परवाह नहीं की, बल्कि मेरे गुरु ने मुझे क्या कहा है इसका ही सदैव ख्याल रखा है। सच्चे साधक ने भी अपने गुरु भगवान पर, मंत्र पर दृढ़ विश्वास होना चाहिए। शबरी की साधना में नियमितता है, धैर्य है, संयम है, गति है, तीव्रता है। हमारी साधना में भी यही होना आवश्यक है। शबरी नवधा भक्ति में निष्णात है, हमें भी इसमें निष्णात होना ही होगा। यदि हम पूरी श्रद्धा, निष्ठा, ईमानदारी, धैर्य, संयम के साथ दीर्घकाल तक नियमित रूप से ऐसी साधना करते रहें तो हमारे जीवन में भी राम का आगमन, भगवान का आगमन सुनिश्चित होगा। भगवान का वह आगमन स्थूल अथवा सूक्ष्म किसी भी रूप में हो सकता है। वे ज्योति रूप में हमें दर्शन दे सकते हैं। वे हमारे अंदर प्रेम, ज्ञान व भाव संवेदना के रूप में भी अवतरित हो सकते हैं। वे हमारी आत्मा में आनंद के रूप में प्रकट हो सकते हैं। वे हमें दीन दुखियों के वेश में भी मिल सकते हैं। सच्चित आनंद रूप प्रभु हमारे अंदर प्रकट हो सकते हैं। अस्तु हम अपनी आत्मा के आंगन में नित्य झाड़ू लगाया करें, सफाई किया करें, क्योंकि यदि हमने आंगन नहीं बुहारा तो फिर कैसे आएंगे भगवान। अद्भुत प्रसंग था साथियों। माता शबरी का, माँ तपस्वी शबरी का दृष्टांत देकर के यहाँ यही स्पष्ट किया गया कि हमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान। हो हमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। जय हो। एक छोटी सी कहानी है साथियों। कश्मीर से लेकर पाटलिपुत्र तक सभी उग्रश्रवा के नाम से कांपते थे। वो एक दुर्दांत आतताई के नाम से कुख्यात था और अनेकों के प्राण हरण कर चुका था। एक दिन महर्षि व्यास अपने शिष्यों के साथ उसके नगर में पधारे। उग्रश्रवा उन्हें प्रणाम करने पहुंचा और उनसे उनकी सेवा करने का आग्रह करने लगा। महर्षि ने उत्तर दिया, पुत्र, यदि तुम कुछ देना ही चाहते हो अपनी नृशंसता का दान दो, और यदि यह करने में असमर्थ हो तो पहले मेरा वध करो।
महर्षि के वचनों को अस्वीकार करना उग्रश्रवा के लिए संभव न था, सो उसने दस्युपथ तुरंत त्याग दिया। किंतु उसके अंदर की हिंसा मात्र इतने से तो शांत न हो सकती थी। उसने शांति पाने का उपाय महर्षि व्यास से पूछा तो वे बोले, वत्स, अब तक तुमने मात्र दूसरों से छीना है, अब तुम अपने हृदय को इतना विशाल बनाओ कि तुम दूसरों के हृदय में शांति पहुंचा सको। जीवन का सच्चा आनंद दूसरों से उनका सुख छीनने में नहीं, बल्कि उनका दुख बांटने में है। इतना सुनते ही उग्रश्रवा का हृदय परिवर्तन हो गया। उसने धर्म और सत्य का पथ अपना लिया और वही उग्रश्रवा आगे चलकर ऋषि सूत के नाम से विख्यात हुआ। उसके पुराण प्रवचनों को सुनकर अनेकों ने श्रेष्ठ जीवन का चयन किया है। अद्भुत है साथियों, ये हमारा इतिहास गौरवशाली, ये हमारे पुराण। हम सब सदैव इनके संरक्षण में अपना जीवन बितावें, स्वाध्याय में बितावें। इससे बड़ा अनुपम सौभाग्य इस दुनिया में और हो ही नहीं सकता। चलिए आज के सत्र को विराम देते हैं। गायत्री मंत्र साथ साथ पढ़ लें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी आत्मीय बंधुओं को बहुत बहुत प्रणाम, सबको धन्यवाद, सबको नमस्कार, शुभ रात्रि। आप सब लोग अपना ध्यान रखिए और इस अध्याय को अधिक से अधिक शेयर अवश्य करें। ये आप सबका उत्तरदायित्व है, आप सबका कर्तव्य है। सबको नमस्कार, सबको धन्यवाद।